हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। आज हम शुरू करेंगे मैथ क्लास 10th का चैप्टर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था। अब हम 2 नंबर लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जाँच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखो, अब हमको ये बताना है कि ये संख्या गुणनखंड होगी कि नहीं। तो हम गुणनखंड के कुछ सिद्धांत को देखते हैं कि कोई भी संख्या किसी अन्य संख्या के गुणनखंड कब हो सकती है और कब नहीं हो सकती है। ठीक, तो जैसे हमारे पास संख्या 4 है। 4 के दो गुणनखंड 2 और 2। ठीक, दो गुणनखंड है। अब दोनों गुणनखंड में से किसी भी संख्या को अगर 4 को भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर जो शेष फल होगा वो पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 6 है, 6 के दो गुणनखंड 2 और 3 हैं। अब 6 को हम चाहे 2 से भाग करें चाहे 3 से भाग करें, हर हाल में उसका जो रिमाइंडर होगा, शेष फल होगा, वो 0 होगा। ठीक, जैसे इसी तरह से अगर हमारे पास 20 है और 20 के गुणनखंड बच्चों क्या क्या हैं, 2 है और 2 और फिर से 2 आएगा, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20। तो देखो, 3 गुणनखंड हमारे पास हो रहे हैं और ये तीनों अभाज्य गुणनखंड है। अगर हम इस गुणनखंड से यानी 20 भागे अगर 2 कराएंगे तो बताओ 2 दहा 20 होगा कि नहीं। इसी तरह से अगर हम इस गुणनखंड से भाग करेंगे तो 5 चौके 20 होगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई संख्या किसी अन्य संख्या के गुणनखंड हैं तो वो गुणनखंड वाली संख्या अपनी मूल संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर सकती है। यही बात हमको यहाँ देखना है। अगर हम भाग लगाते समय किसी भी भाग का रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब वह संख्या पूर्ण गुणनखंड होगी। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो वह संख्या गुणनखंड नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी संख्या अपने रिमाइंडर को 0 करती है, कौन सी 0 नहीं करती। देखिए, हमारे पास ये सवाल दिया है, लिखते हैं 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस में 12। भाग करना है t² माइनस t। तो देखिए, हमें पहले अक्षर को टारगेट करना है। यहाँ 2 लाने के लिए हम यहाँ जो 1 है तो 2 से गुणा कराएंगे, 2 एकम 2। t⁴ लाने के लिए t² को हम t² से गुणा कराएंगे तो यहाँ t⁴ हो जाएगा। अब 2 3 6। तो देखें, t² है, यहाँ तो क्यूब है, तो फिर ये विजातीय राशि का जोड़ा हो गया। हमें सजातीय राशि का जोड़ा चाहिए, तो t² को हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 6 और t²। अब इसको घटाएंगे तो घटाते वक्त हमारी जो संख्याओं के चिन्ह होते हैं वो आपस में बदल जाते हैं। तो माइनस हो गया प्लस और प्लस हो गया माइनस, ये संख्या कट गई। अब देखिए, हमारे पास 3t³ बचा और 6 में से 2 कम करेंगे तो प्लस का 4t² माइनस 9t माइनस का 12। अब आगे हमें देखना है कि ये 3 कैसे आएगा। तो 3 किस तरह से आएगा। अगर हम 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और t³ कैसे आएगा। अगर t² को हम t से गुणा करें तो आएगा t³। इसी 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिकम 9 और प्लस माइनस का चिन्ह माइनस और t आ गया। अब भाग करेंगे तो चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ये संख्या कट गई, 9 में से 9 घट गया तो 0 हो गया। हमारे पास 4t² माइनस का 12 बचा। अब 4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 एकम 4 t², फिर 4 3 12। अब देखें, ये प्लस माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो संख्या थी
वो इस संख्या का पूर्ण गुणनखंड होगी। तो इस तरह से पहला नंबर सवाल का जवाब देंगे कि टी स्क्वायर माइनस 3 संख्या 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है, क्यों है गुणनखंड? बच्चों आपने देखा कि इसका जो रिमाइंडर था वो पूरी तरह से 0 हो गया। इसका मतलब यह संख्या इसकी भी एक गुणनखंड होगी। अब हम देखते हैं अगले नंबर सवाल को। इस तरह हमें x की पावर 5 को हिट करना है। x क्यूब यानी पावर 3 तो हमारे पास है, हमको चाहिए 2 पावर। x की पावर 2, अगर x की पावर 2 और 3 दोनों को जोड़ देंगे ये x की पावर 5 हो गया। x स्क्वायर को x से गुणा करना है तो पावर 3 हो गया, प्लस माइनस का माइनस, 3 एक कम 3 एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करना है तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का। अब इसके चिन्ह बदलो, यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो पहली वैल्यू तो हमेशा कट जाएगी। अब 3 में से 4 कम करना है तो माइनस का एक्स क्यूब आया, फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ये भी कट गए तो हमारे पास आगे बचा 3x प्लस 1, तो एक्स क्यूब। अब देखें माइनस लाने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा और x लाने के लिए यानी 1 से गुणा करना है तो ये हमारे पास आ गया माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस माइनस का प्लस हो गया 3x और प्लस माइनस का माइनस 1। ठीक, अब हमारे पास यहाँ प्लस हो गया माइनस हो गया प्लस, तो ये वैल्यू कट गई, प्लस माइनस ये कट गया लेकिन ये वैल्यू नहीं कटी। ये हो गया हमारे पास 1 1 2। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ए संख्या कहीं पर भी इसको काट नहीं पाई। इसका मतलब यह संख्या इस पूरी मूल संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ भी जवाब आप लिख सकते हो नहीं, कि गुणनखंड